पेहोवा के प्राचीन पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवालय के व्यवस्थापक संत स्वामी उत्तम गिरी जी के ब्रह्मलीन होने से हल्के में पसरा शोक। हरिद्वार में दी गई जल समाधि। भारत साधु समाज के प्रदेशाध्यक्ष थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के महंत श्री मान सिंह महंत बंसीपुरी जी ने कहा कि मां सरस्वती तीर्थ के तट पर स्थित प्राचीन पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवालय के व्यवस्थापक संत स्वामी उत्तम गिरी जी के ब्रह्मलीन हो जाने से जहां नगरवासियों में शोक पसरा हुआ है, वहीं साधु समाज को भी बड़ा आघात पहुंचा है। ऐसे संत की भरपाई करना बहुत ही कठिन है। महंत बंसीपुरी जी ने कहा कि स्वामी उत्तम गिरी जी ने सन 1988 से प्राचीन पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवालय के बतौर व्यवस्थापक के रूप में कार्य करते रहे। गत दिवस हरिद्वार की नीलधारा गंगा में उन्हें जल समाधि दी गई। बंसीपुरी ने बताया कि स्वामी उत्तम गिरी जी की नागा सन्यासी साधु में विशेष पहचान थी। जहां कहीं भी कुंभ मेला हो या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम, स्वामी उत्तम गिरी जी सभी में अपनी विशेषताएं कायम किए हुए थे। अपना आज नगरवासियों व दूर दराज से आए उनके भक्तों ने पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवालय पहुंचकर स्वामी उत्तम गिरी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व उनके साथ जुड़ी अपनी यादें साझा की। निरंतर सेवा करते रहे। सन 1992 में मैंने उनको यहाँ का कार्यभार संभालाया और तब से लेकर के उन्होंने बड़ा कार्य किया। वो यही नहीं, हमारे पेवे में नहीं, हमारे पूरे समाज, साधु समाज में बड़े लोकप्रिय संत थे। सभी अखाड़ों में सभी महापुरुष उनको बहुत प्यार करते थे। कुछ समय से 15-20 दिन से वो थोड़ा अस्वस्थ थे और अस्वस्थता में ही परसों वो हरिद्वार चले गए। मैंने उनको मना किया, परंतु उन्होंने कुछ किसी को वचन दे रखा था कि मैं आऊँगा, तो अपनी वचन की दृढ़ता को रखते हुए वो चले गए। और उस दिन वो थोड़ा बहुत घूमे फिरे। उसके बाद में रात्रि को उनको खांसी बहुत हुई और रात भर उनका जागरण ही हुआ। अगले दिन उन्होंने एक प्रीति भोज नाश्ते का आयोजन किया हुआ था संतों का, क्योंकि दूर दूर से वहाँ अखाड़े में संत आए हुए थे। जनरल मीटिंग हो रही थी, तो उनके लिए नाश्ते का आयोजन किया। तो सुबह उन्होंने सब संतों को नाश्ता कराया, सबको यथाविधि दक्षिणा दी और उसके बाद में वो लेट गए। और लेटने के बाद में बहुत सोते रहे। तो जो संत जहाँ वो ठहरे हुए थे कमरे में, उन्होंने सोचा सो रहे हैं, रात को जागरण हुआ है। परंतु 2 से 3 बजे के बीच में अचानक किसी को पता नहीं चला, उनकी हालत, शरीर ठंडा पड़ने लगा और 3 बजे के लगभग जब उनका शरीर ठंडा हुआ, डॉक्टरों को बुलाया गया, उनका निरीक्षण कराया गया। उससे पहले भी वो डॉक्टर के यहाँ गए थे। डॉक्टर ने उनको बताया भी था कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, परंतु वो साधु होते हैं, अपने विचारों के होते हैं। उन्होंने उनके विचारों का समर्थन न करते हुए वो ये बोले कि मैं तो जमात में ही रहूँगा, और वो जमात में आ गए। उसके बाद में तबीयत उनका, जब वो दिन में वो सोते रहे, 3 बजे के लगभग जब डॉक्टरों ने उनका निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि जी ये तो अंतिम अवस्था में है। और एक डॉक्टर ने देखा, जब दूसरा डॉक्टर आया तो उसने उनको